तो हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं अपनी किचन में पाव भाजी। तो इसके लिए हम लोग ने काफ़ी वेजीज ले ली हैं। यहाँ हम लोग ने ले लिए 3 गाजर और कुछ कैप्सिकम ले लिए, और यहाँ पे हम लोग ने ले लिए मटर, टमाटर और प्याज, आलू और गोभी। तो ये सारी वेजीज को सबसे पहले हम लोग वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इनको चॉप करेंगे। तो अब हम लोग ने यहाँ पे गोभी को बॉईल करने में रख दिया है, क्योंकि गोभी में होते हैं बहुत सारे कीड़े। तो इसको हम लोग ने बॉईल करने का रख दिया, जिससे सारे कीड़े चले जाएंगे। और यहाँ हम लोग ने आलू को भी चॉप कर दिया है छोटे छोटे पीसेस में, और यहाँ कैप्सिकम भी कट चुकी है और गाजर भी कट चुकी है। तो देखिए, ये सारी वेजीज हम लोग ने चॉप कर ली है, और ये मटर भी वॉश कर लिए, सब कुछ हो गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं इसको फ्राई करने। तो इसके बाद अब हम लोग लेंगे कुकर। तो उसमें हम लोग सबसे पहले डाल देंगे बटर, और इसके बाद हम लोग आलू, गोभी, मटर और गाजर को उबालने के लिए रख देंगे, जिससे हम लोग की पाव भाजी झटपट से बन जाएगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले यहाँ पे बटर डाल दिया है, और अब हम लोग सारी वेजीज डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग डालेंगे तो अब हम लोग इस पर आलू डाल देते हैं, जो हम लोग ने चॉप पहले से ही कर रखे थे। तो यहाँ पे आलू डाल दिए, और इसको ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है, मीडियम साइज़ में काटना है। तो यहाँ पे आलू पड़ गए हैं। उसके बाद तो ये देखिए, आलू हम लोग के पड़ गए हैं। तो अब हम लोग इसमें गाजर, गोभी और मटर को भी डाल देंगे, जिससे जल्दी से बॉयल हो जाए और हम लोग की जल्दी से पाव भाजी बन जाए। तो यहाँ हम लोग ने सब सारी वेजीज डाल दी हैं, जिन जिनको जल्दी से बॉयल करना होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा कैमरे को फिट कर रही हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारी वेजीज डाल दी हैं जिनको बॉयल करना है हम लोग को। अब कुकर को बंद कर देते हैं। उससे पहले हम लोग को पाव भाजी मसाला भी डालना है। तो यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे अशोक मसाले का यूज़ किया है, जिससे बिना पाव भाजी के मसाले के टेस्ट नहीं आता है पाव भाजी में। तो यहाँ हम लोग ने डाल दिया है। तो अब हम लोग जल्दी से बॉईल हो सके, इसके लिए हम लोग डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, और अब हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। तो अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कि जितना भी नमक है सारा सभी सब्जियों में मिक्स हो जाए। तो अब हम लोग इस कुकर को बंद कर देते हैं, और 3 सीटियां आने तक इसको पकाते हैं अच्छे से, जिससे अच्छे से सारी सब्जियां जो हैं वो उबल जाएंगी। तो 3 सीटियां। तो इसके बाद अब हम लोग लेंगे चॉपर, जिसमें हम लोग शिमला मिर्च को कट करके चॉप कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल शिमला मिर्च है, वो बिल्कुल प्योर ग्राइंड हो चुकी है छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में। इसके बाद अब हम लोग लेते हैं कढ़ैया, जिसमें हम लोग सबसे पहले डालेंगे बटर, और इसके साथ ही जितना बटर लिया है उतना ही हम लोग को इसमें ऑयल डालना है। तो यहाँ पे ऑयल भी डल चुका है।
अब इसको गर्म हो जाने देते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालेंगे। तो अब आप देख सकते हैं तेल पूरा गर्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग डालेंगे अब इसमें 5-6 लहसुन की कलियां चॉप करके, और इसमें फिर लहसुन पड़ चुका है। अब हम लोग डालेंगे अदरक। आप एक अदरक ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग को डालना है 1 टेबलस्पून जीरा, जिससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग ने जो चॉप करके अनियंस रखे थे, प्याज रखी थी, उसको भी इस तेल में डाल देंगे। और जब तक ये ब्राउन कलर की नहीं हो जाती तब तक हम लोग को इसको रोस्ट करते रहना है। और अब आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब ये जो हम लोग ने कैप्सिकम काट रखी थी, इसको भी हम लोग उसी कढ़ाइया में डाल देंगे, क्योंकि अब आप देख सकते हैं जो प्याज हम लोग की वो अच्छे से ब्राउन कलर के शेड में आ चुकी हैं। इसके बाद हम लोग डालते हैं कैप्सिकम। अब आप देख सकते हैं ये भी पूरी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इसके बाद हम लोग डालेंगे टमाटो। आप जितने लेने चाहते हैं आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिए थे 3 टमाटोज, तो यहाँ मैंने इनको भी कढ़ाई में डाल दिया है। तो अब इसको रोस्ट होने देते हैं जब तक कि हम लोग की 3 सीटियाँ आ चुकी हैं। तो अब हम लोग इसको जो इसमें वेजीज डाल रखी थी इसको अच्छे से मैश कर देंगे मैशर से। और अब जो हम लोग की कढ़ाइयाँ है उसमें हम लोग डालेंगे हल्दी 1 टेबल स्पून। और तो अब हम लोग ने जो कुकर में सब्ज़ी रखी थी उसमें भी नमक डाल दिया था। तो अब हम लोग इन सब्जियों में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप जितना डालना चाहते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग ने पाव भाजी मसाला मतलब थोड़ा कम पड़ा था, तो जितना बचा था वो भी हम लोग ने डाल दिया, क्योंकि बिना पाव भाजी मसाले के वो टेस्ट नहीं आता है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे सारा मसाला पूरी वेजीज में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग ने ये जो सब्जियाँ थी इनको मैश कर लिया, और ये जो सब्जियाँ अब इनको इस कढ़ाई में डाल देना है। तो ये सारी सब्जियाँ डाल देते हैं, और यहाँ हम लोग ने सारा मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी दिख रही है। तो इसको और मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। और इसके साथ साथ हम लोग धनिया डाल देंगे चॉप की हुई, जो कि बहुत ही मतलब टेस्टी सा टेस्ट वो भी देती हैं, मतलब अच्छा लगने लगता है। और तो अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो धनिया और कसूरी मेथी वो पूरी पाव भाजी में मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली बन चुकी है। बस इसमें टेस्ट के लिए हम लोग बटर डाल देंगे, और इसको भी अब पूरे में मिक्स कर लेंगे। तो अब हम लोग अपने पाव को सेकते हैं, जिसके लिए हम लोग पैन में सबसे पहले बटर डाल देंगे, और इसके बाद हम लोग थोड़ा पाव भाजी मसाला डाल देंगे, जिससे हम लोग जब ब्रेड को सेके हैं तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट उनके अंदर आए। तो अब हम लोग यहाँ पे बटर ले लिया है, और ये पाव भी हम लोग सेकने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से बटर इनमें लग चुका है। तो इनको अब अच्छे से कर लेते हैं फ्राई।
और फिर जल्दी जल्दी से हम लोग इनको सर्व करते हैं और खाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं प्लेट कितनी डिलीशियस दिख रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।